So welcome to today's session and today we are going to start discussion of quality. ठीक, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें जागरूक नागरिक होने के नाते भी आना चाहिए, ठीक, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, ठीक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, ठीक। इसके अंदर ज्यादा अच्छी चीज ये है कि इंसानों के द्वारा क्रिएट किए गए सिस्टम है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्या होगा, लॉजिक होगा। जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हो आप, ठीक, ज्योग्राफी में दिक्कत ये है कि इंसान की कंप्लीट समझ है नहीं, क्योंकि जो हो रहा है नेचर में हो रहा है, यस और नो। जैसे आप एस्ट्रोनॉमी के अंदर जैसे सोलर सिस्टम या बाकी चीजें पढ़ते हो, ठीक, तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं 100% हमें पता ही नहीं है, क्योंकि जो डिस्कवरीज है, जो कोर प्रिंसिपल्स है, येट टू बी डिस्कवर्ड है, ठीक। तो इंसान जैसे जैसे समझ बढ़ा रहा है वैसे वैसे चीजें को समझ रहा है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट हमेशा रहता है कि कुछ चीजें हमें पता नहीं, ठीक है जी। तो जैसे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है कि अंदर क्या हो रहा है, वी डू नॉट नो, अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी तो पता लग जाएगा, लेकिन पॉलिटी के अंदर ये चीजें नहीं है, ठीक। जो भी सिस्टम चल रहे हैं अल्टीमेटली हम लोगों ने ही क्रिएट किए हैं, इंसानों ने ही सिस्टम बनाए हैं, कुछ दिमाग लगाया होगा कैसे सिस्टम रन करे, कैसे सिस्टम रन ना करे, एंड अल्टीमेटली डिसीजन लिए। दैट मींस देयर इज एलिमेंट ऑफ लॉजिक, देयर इज एलिमेंट ऑफ रैशनैलिटी, जिसको हम डिकोड कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन। वर्ड लिखा है पॉलिटी, और आप अक्सर ही एक वर्ड सुनते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स, ठीक। तो ये दो शब्द बहुत नजदीक है एक दूसरे के, तो डिफरेंस क्या है? पॉलिटिक्स क्या होता है? राजनीति छोड़ के, हाँ जी, कुछ भी, एक्ट ऑफ गेनिंग पावर, तो ठीक है। तो भाई पॉलिटिक्स का मतलब है किसी भी स्फीयर के अंदर जब आप ऐसी कोई कोशिश करते हो जिससे आप पावर को गेन करना चाहते हो, यू वांट टू गेन पावर, ठीक है जी। चाहे फिर वो घर की छोटी सी चीजें क्यों ना हो, ठीक, टसल है रिमोट के कंट्रोल के बीच में बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक। तो भाई भाई को मान लो डाई हार्ड मैच देखना ही देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैच देखना, ठीक। तो लेकिन मान लो कंट्रोल रिमोट का किसके हाथ में है, सिस्टर के हाथ में है, तो ही विल डू समथिंग ताकि उसको रिमोट मिल जाए। वो लालच देगा कि भाई मैं पैसे ले मेरे से, ठीक, या कुछ ना कुछ और करेगा, ठीक। तो वो अपने तरीकों से पावर को उस सिचुएशन के अंदर पावर को अपने हाथ में करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक। तो भाई कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉलेज हो, क्लासरूम हो, रिलेशनशिप हो, हर जहां पे भी पावर की बात आती है, और पावर पता तब लगती है जब दो व्यूज एक दूसरे के साथ किसमें हो, कॉन्फ्लिक्ट में। इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही आपको समझ लगेगा। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक, और आप बोल दो हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो जिसकी चल जाएगी वो ज्यादा क्या है, और ठीक। अगर मैं जीत गया, ठीक, कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा देखो, ठीक, और अगर आप जीत गए या आपने अंदर लिख के दे दिया कि भाई तू तो कैसे नहीं पढ़ाता है, ठीक, लिख के दे दिया, तो इसका मतलब है और मुझे पीछे से ऑर्डर आ गया कि भाई पढ़ाना ही पड़ेगा, दैट मींस पावरफुल कौन हो गए, आप, ठीक। तो इन एनी सिनेरियो जहां पे जिसकी चल जाएगी वो ज्यादा क्या है, पावरफुल, ठीक। तो पॉलिटिक्स उन सब एक्टिविटीज को, उन सब इवेंट्स को, वो इवेंट हो सकते हैं, ठीक, वो एक्ट्स हो सकते हैं, ठीक, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। कुछ जायज समझे जाते हैं कि मैं पावर हथियाना चाहता हूं, मैं मौजूदा सरकार की बेइज्जतियां कर रहा हूं, ठीक, उनकी बुराइयां कर रहा हूं कि ये किया है, ये किया है, या उनके राज के अंदर, उनके रूल के अंदर जो जो बुरा हुआ है मैं उसको क्रिटिसाइज करके आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे जिताओ, मैं आके सब कुछ क्या करूंगा, ठीक करूंगा। तो आपको लगेगा जेन्युइन वे है जिससे मैं पावर लेने की क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। There can be another thing also, मैं बोलूं कि जानबूझ के दंगे फसाद करवाते हैं, ठीक, लोग बढ़ जाएंगे एंड सो तरीके से मुझे वोट जो है मिल जाएंगी, अगर डेमोक्रेटिक वे है। तो मैं ये थोड़ा अनएथिकल चीज है, सरकारें या कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि इस तरीके से तरीके को यूज करके क्या हथियाई जाए, पावर हथियाई जाए। तो गेनिंग पावर हथियाने के तरीके एथिकल भी हो सकते हैं, अनएथिकल भी हो सकते हैं, ठीक। तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दैट। हमारी क्लास के अंदर हम पॉलिटिक्स की डिस्कशन नहीं करेंगे कि किस पार्टी ने, किस नेता ने, किसी ने क्या हरकत की या क्या एक्टिविटी की, अच्छी या बुरी, ठीक। ऑल्दो वो पॉलिटिकल इतिहास को समझने में इंपॉर्टेंट होती है, बट एज अ डिस्कशन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी, जिसका मतलब क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जिसके तहत ये पावर एक्सरसाइज होती है, ठीक, वो स्ट्रक्चर जिससे पावर जो है किसी भी रीजन के अंदर क्या की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, ठीक। तो कहानी को समझने के लिए पीछे चले जाते हैं, जैसे बोलते हैं टाइम को अगर हमारे पास ताकत हो पीछे लेकर जाते हैं,
इंसान होंगे, ठीक, ये मान लो कोई एरिया है, तो इंसान होंगे, कोई पावर का स्ट्रक्चर नहीं है, इंसान इंडिविजुअलिस्टिक पावर ही एग्जिस्ट करती है, ठीक। मान लो ये दो इंसानों का आमना सामना हो गया, ठीक, एक को अच्छे अच्छे फल मिल गए हैं, गर्मियों का सीजन चल रहा है, आम मिल गए हैं, वो भी येलो वाले बड़े वाले 180 रुपए किलो चल रहे हैं, ठीक, तो भाई वो मिल गए हैं, दूसरे को नहीं मिले और वो मेहनत करना भी नहीं चाहता, ठीक, तो वो बस फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक, तो वो क्या करेगा, छीन लेगा ऑब्वियसली। और मान लो दूसरा प्राणी मैं हूँ, ठीक, तो मैं रजिस्ट करूंगा कि दे दूंगा, अगर दिमाग चल रहा है तो रजिस्ट नहीं करूंगा क्योंकि फिर थप्पड़ खा के दे दूंगा, ठीक। अल्टीमेटली तो आई नो कि भाई अगर दिमाग चल रहा है तो मैं बोलूंगा कि जी हुजूर ले लो, अदरवाइज वो मुझे भी मारेगा या कुछ जान का नुकसान भी कर सकता है, तो मैं बोलूंगा भाई ये रहे आप, ठीक। तो उस सिनेरियो के अंदर इन दोनों के बीच में एक पावरफुल हो गया और दूसरा पावरफुल नहीं। जब अच्छा वही इंसान आगे जाएगा तो मान लो उससे भी तगड़ा इंसान मिल गया, बाहुबली टाइप इंसान मिल गया, ठीक, या जिम लवर मिल गया कोई, तो उस सिनेरियो में पावरफुल कौन हो गया, वो इंसान पावरफुल हो गया। तो आप बोलोगे कि पावर, आपसे कोई टेक्निकली पूछ ले इस रीजन के अंदर पावर किसके हाथ में है, आप बोलोगे कि भाई किसी के हाथ में क्या नहीं है, पावर नहीं है, इस रीजन के अंदर पावर बटी हुई है, सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम पावर क्या कर रही है, अलग अलग जगहों पे एक्सरसाइज होती है। तो जब पावर किसी के हाथ में नहीं होती, ऐसे स्ट्रक्चर को हम अक्सर ही पॉलिटिकल साइंस में क्या बोलते हैं, अनार्की, कि जंगल राज नहीं बोलते थे जिसको, ठीक, कि किसी के पास मौके पे पावर नहीं है, एक सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट इज अनार्की, व्हेन देयर इज नो वन रूल्स, ठीक, इन पर्टिकुलर रीजन देयर इज नो स्ट्रक्चर ऑफ पावर एंड इट इज प्रेजेंट इन वेरियस सिचुएशंस इन डिफरेंट, ठीक है जी। अच्छा अब होगा क्या, सोच के देखो, ऐसे ही क्या होगा, मान लो इस एरिया का ये सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा निकला है बाहुबली साहब, ठीक, तो बाकी लोग सोचेंगे कि भाई लड़ाई करने से अच्छा है इसके क्या बन जाओ, बॉलर ही बन जाओ, ठीक है जी, बाई जी बोल देंगे और क्या है, ठीक, और इसके चक्कर में ये तो थप्पड़ मार के हम लेकर आएगा ही, एक आधा मुझे भी मिल जाया करेगा, ठीक, तो उसके लोग फॉलोअर भी हो जाएंगे, ठीक, दैट मींस वो धीरे धीरे वो इंसान की अपनी आर्मी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, यही हुआ होगा और क्या हुआ होगा, वो सारे उसके सपोर्टर है। तो पहले इस रीजन के अंदर, ठीक, ये बादशाह हो गया, ठीक, तो ऐसे ही सिस्टम आया होगा, कौन सा किंग का सिस्टम आया होगा, ठीक, कैसे डेवलप हुआ आप हिस्ट्री से समझ सकते हो। तो जब एक बंदे के पास किसी एरिया, और आपने देखा ना किंग्स का हमेशा एरिया होता है डोमिनेंस का, हो सकता है इस एरिया के अंदर किसी और किंग की क्या चलती हो, पावर चलती हो, ये इस एरिया के ऊपर अपना राज करने के लिए युद्ध करते थे, ठीक, तो यहाँ से वॉर्स का सिस्टम भी, इसका सिस्टम भी शुरू हुआ होगा। तो अगर किसी रीजन के अंदर पावर एक जने के हाथ में हो तो आप क्या बोल दोगे, मोनार्की। मोनार्की से कहानी कहाँ पहुंच गई है, मोनार्की, ठीक। तो अगर कोई मोनार्की पूछ ले, आप बोलोगे वन रूल, एक बंदे का क्या है, यही हुआ होगा और क्या हुआ, ठीक, ओनली वन रूल, ठीक। अगर पावर किसी सिस्टम के अंदर, किसी जगह के अंदर एक से दो लोगों के हाथ में हो तो मोनो स्टैंड फॉर वन, ठीक, और दो के लिए क्या स्टैंड वर्ड करता है, तो वी यूज डुअल या डायर्की बोल देंगे कि भाई पावर किसके हाथ में है, दो लोगों के हाथ। अगर दो से ज्यादा लोग हों, ठीक, इंपॉर्टेंट पीपल हों, ठीक, तो वर्ड यूज किया जाता है ओलिगार्की, ठीक, तो वर्ड यूज इज ओलिगार्की। कहानी क्लियर है, ठीक। तो भाई इस तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिस्टम रहे, सदियों तक या हजारों सालों तक इंसानों ने ये राजाओं वाला सिस्टम देखा है, यस और नो। तो इंसान की जैसे समझ बढ़ती है, टाइम्स आएंगे जहाँ पे राजा अच्छे भी रहे होंगे, ठीक, और टाइम्स ऐसे भी आएंगे जहाँ पे राजा अच्छे नहीं रहे होंगे। इंडिया का ही इतिहास जब पढ़ोगे यू विल फाइंड कि कुछ राजाओं की पॉलिसी प्रो पीपल थी, लोगों की जिंदगी अच्छी करने के लिए थी, चाहे फिर वो रेवेन्यू के मामले में हो या इरिगेशन फैसिलिटीज हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ लोगों की जो रूल करने की ताकत थी वो आप देख सकते हो कि रिलीजन बेस्ड थी, एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस मिल रही थी, बाकी रिलीजन के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड था, ठीक, या राजा ही इंटरेस्टेड नहीं था अपनी प्रजा के किसके वेलफेयर के अंदर, और ही वाज जस्ट इंटरेस्टेड अपने अपने लग्जरी के लिए ही इंटरेस्टेड था, ठीक। तो बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पे इस चीज के ऊपर सोचना जिन्होंने शुरू कर दिया कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक। तो अल्टीमेटली मेनी थिंकर्स केम, मॉन्टेस्क्यू आपने नाम सुना होगा, ठीक, जॉन लॉक का नाम सुना होगा, बहुत सारे अलग अलग विचारक आए जिन्होंने पावर को समझने की कोशिश की और ये सोचने की कोशिश की कि बेस्ट सिस्टम क्या होगा जो लोगों के लिए सबसे क्या रहेगा, अच्छा रहे, ठीक। तो एक बेसिक चीज समझी गई कि अगर हम पावर को समझने की कोशिश करें तो पावर तीन हिस्सों में बांटी जा सकती है। बाहुबली मूवी देखी थी ना,
ठीक, तो शायद हिंदुस्तान ने देखी है, ठीक, तो आपने देखा होगा उसमें दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये सिर्फ ये थी कि अगर आप टेक्निकली देखोगे कि उसके मदर के पास सारी पावर्स होती है, कानून बनाती भी वो है, लागू भी वही करती हैं, और सही है कि गलत है वो भी कौन बता रही है, वही बता रही है। दैट मीन्स अगर हर टाइप की पावर एक ही इंसान के पास होगी, पॉसिबिलिटी है कि उसका मिसयूज हो सकता है, यही होता है। ठीक, तो वो बोलती है मेरा वचन ही है शासन, और मैंने बोल दिया वही क्या है, रूल है। ठीक, तो एक थिंकर काइंड ऑफ बंदे को इस बात से दिक्कत होगी कि नहीं होगी। ठीक, वो बोल दिया जी आपने जो सोचा मान लो वो गलत हो। ठीक, बाहुबली में यही दिखाया ना कि बेचारे बाहुबली साहब तो अच्छे थे, ठीक, लेकिन भाई की षड्यंत्र में वो आ गए, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बहुत जगहों पे तो हमने देखा पावर में तीन तरीके के मेन चीजें होती हैं। एक तो कानून बनाने की ताकत है कि क्या सही है क्या गलत है, ये बनाना, ये ताकत क्लासीफाई करना। ठीक, कि कौन बताता है कौन सी चीज राइट है और कौन सी चीज रॉन्ग है, रॉन्ग करने पे आपको क्या सजा दी जाएगी आपको ठीक करने के लिए, तो इसको बोलेंगे कानून बनाने की पावर, पावर ऑफ मेकिंग लॉज, पावर ऑफ मेकिंग लॉज, कानूनों को बनाने की ताकत। ठीक है जी। अगली ताकत क्या हो गई, कानूनों को लागू करने की। किसी ने बताया ये चीज अच्छी होती है और ये चीज क्या होती है, बुरी होती है। ठीक, तो भाई उनको लागू भी तो करना है, तो अगली क्या होगी, पावर ऑफ इंप्लीमेंटिंग लॉज, पावर ऑफ इंप्लीमेंटिंग, कानून को अल्टीमेटली क्या करना, ग्राउंड पे लागू करना। ठीक है जी। और थर्ड आ गई पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग लॉज, ऑफ इंटरप्रेटिंग, या अगर कोई नया मुद्दा सामने आ गया है जिसमें पता नहीं लग रहा क्या करें क्या ना करें, सही है गलत है, इस बात का निर्णय लेने वाली पावर क्या हो गई, तीसरी पावर। तो टेक्निकली हम भी आज भी पावर को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है कानून बनाने की ताकत, दूसरी है कानून को लागू करने की ताकत, और तीसरी कौन सी हो गई, इंटरप्रेट करने की ताकत। मान लो आपका परिवार है, तो हमने अगर देखना हो आपसे टेक्निकली कोई पूछ ले, मान लो ज्वाइंट फैमिली है और उनसे कोई बच्चे से कोई पूछ ले आपके घर में किसकी चलती है, ठीक, तो भाई या तो सीधे ही एक आंसर दे देगा कि भाई दादाजी की चलती है। ठीक, तो एक तो मतलब हर चीज कौन डिसाइड कर रहा है, दादाजी डिसाइड कर रहा है। या उसने बच्चे थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसने एनालाइज किया कि नहीं यार हर जगह पे मेरे दादाजी की नहीं चलती, कुछ एरियाज में इसकी चलती है, कुछ एरियाज में इसकी चलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप बोलोगे कि यार कानून क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, अल्टीमेटली मेरे फादर डिसाइड करते हैं। ठीक, घर के रूल्स क्या होंगे कि अल्कोहल घर के अंदर नहीं आएगी, ये पिताजी ने अपने धार्मिक विचारों की वजह से या अपनी जवानी में सारा कुछ कर लिया, बाद में बोल दिया कि चलो अब रहने देते हैं, अब ये कानून जो है पास कर देते हैं, घर के अंदर अल्कोहल जो है नहीं आएगी। ठीक, तो मान लो अब उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कानून बना दिया है कि इस घर के अंदर क्या नहीं आएगी, अल्कोहल नहीं आएगी। ठीक है जी। अब मान लो पिताजी रहते हैं घर से बाहर जॉब के पर्पसेस के लिए, कैन ही मॉनिटर यू, आप जवान लोग हो और मान लो ऐसी आदत आपको आने ही वाली है, ठीक, क्या वो मॉनिटर कर सकते हैं, नहीं। तो मान लो वो पावर किसको दे गए हैं, आपकी सिस्टर को, ठीक, नंबर 1 जो उनको लग रहा है कि ये पक्का सपोर्ट करेगी, एंड मदर को, दोनों को पावर दे गए हैं। ठीक, कि सिस्टर को बोल दिया घर से बाहर सेम कॉलेज में जाते हो आप लोग, अगर ऐसा कोई दोस्त मिल जाए इस पे ऐसी नजर रखनी है इसकी गतिविधियों पे, और मुझे व्हाट्सएप पे टाइम टू टाइम अपडेट्स आने चाहिए। एक तो तूने नजर रखनी है और एक मदर को बोल दिया घर के अंदर तूने नजर रखनी है। ठीक, तो वो दोनों लोग कानूनों को क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट। तीसरा लड़का थोड़ा बड़ा हो गया है, उसने गूगल पे सर्च कर लिया गुड इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, है ना, ऐसे शराबी लोग अक्सर ही ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक, कि हार्ट के लिए अच्छी है, बंदा एक ग्लास ऑफ वाइन, है ना, कि जवान हो जाता है, रंग साफ हो जाता है, ठीक, और लड़का अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो मान लो दादाजी के पास चला जाए कि बैठो, आप भी बैठो, आप भी बताओ मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, और मान लो दादाजी बोले फाइनल डिसीजन मैं लूंगा, ठीक, और दादाजी बोले पैसे भी मर जाने ही वाली है, अलाउ ही कर देते हैं, ठीक, मान लो हाइपोथेटिकली। ठीक, तो भाई आप बोलोगे वहां पे इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है, ग्रैंडफादर के पास है, और वहां पे हो सकता है आपके पिताजी भी केस लेके पहुंच जाए कि ये हरकत क्या चल रही है, ठीक, आर्गुमेंट होगी, लड़का अपने पॉइंट्स देगा व्हाटसोएवर। ठीक, तो भाई आपने पावर को कितने हिस्सों में बांट दिया, 3। अक्सर हाउस होल्ड देखोगे पावर बटी ही होती है, देयर आर एरियाज जहां पे मदर्स की चलती है, ऐसा नो, देयर आर एरियाज जहां पे फादर की चलती है, देयर आर एरियाज जहां पे आपको आजादी दे दी जाती है, आपके परिवार वाले बोलते हैं जैसे तुझे ठीक लगता है कर ले। ठीक, तो भाई मेजॉरिटी किसमें है, अगर पावर क्या हो, डिवाइड हो, इससे क्या होगा,
हर टाइप के लोगों के, हर टाइप के ग्रुप्स की जो इच्छा है, जो फ्रीडम्स हैं, वो मेंटेन रहती हैं, डिस्कशन फोरम रहता है। तो अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड और थिंकर्स ने भी ये बात समझी कि पावर को 3 हिस्सों में बांटना ही चाहिए। वर्ल्ड ओवर पॉलिटिकल साइंस के अंदर कानून बनाने की पावर को बोल देते हैं, जो भी बॉडी कानून बनाएगी उसको बोल देते हैं जनरल सेंस में लेजिस्लेचर। क्या बोल देते हैं? अब याद रखना, लेजिस्लेचर जनरल वर्ड है, जैसे टीचर एक जनरल वर्ड है। जब मैं बोलता हूँ टीचर, इसका क्या मतलब है? क्या बच्चों को पढ़ाने वाले को बोलते हैं? हाँ या ना? बच्चों को पढ़ाने वाले को टीचर बोलते हैं। ठीक, तो जरूरी तो नहीं है आप बोलोगे भाई किसी को कुछ भी सिखाना, जो सिखा रहा है उसको क्या बोलोगे? मान लो मैं किसी को चोरी करनी सिखा रहा हूँ, ठीक, तो चोर भाई अपने रिज्यूमे के अंदर तो लिखेगा ही ना कि शागिर्द या गुरुजी ये है, ठीक। तो भाई टीचर का मतलब सिर्फ क्या है? सिखाने वाला, ठीक। आप अच्छी सेंस में ही सोचोगे, आपने ऐसे नहीं सोचना कि सर आइडिया ही आ रहे हैं, ठीक। तो भाई आपको मैं बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ तो मैं आपका टीचर तो हूँ ही, ठीक। तो टीचर एक जनरल वर्ड है, किसी भी चीज के साथ इसको आपने क्या नहीं करना, एसोसिएट नहीं करना। सिमिलरली लेजिस्लेचर भी क्या है? जनरल वर्ड। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे हिंदुस्तान में कानून बनाने की ताकत हमने किसको दी हुई है? पार्लियामेंट को। सेंट्रल लेवल पे कौन कानून बनाता है? पार्लियामेंट। तो इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर का नाम क्या है? पार्लियामेंट। व्हाट डू वी कॉल इट? पार्लियामेंट। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है जी। इंग्लैंड के अंदर क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये शब्द सुने होंगे ना आपने, ठीक। तो भाई अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम दे दिया है। जनरल वर्ड क्या है? लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल लेवल पे हमारे देश के अंदर कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और हमारे स्टेट्स के अंदर कानून कौन बनाता है? स्टेट की असेंबली। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा भी बोल देते हैं। सुनोगा वर्ड, ठीक है जी। अच्छा, और भाई कानून को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडीज का नाम क्या है? जनरल वर्ड पॉलिटिकल साइंस ने दिया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। कानूनों को क्या करना? एग्जीक्यूट करना। तो वर्ड इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी, क्लियर। और इंटरप्रेट करने वाला सुना ही है, बताओ? जुडिशरी। वर्ड क्या है? जुडिशरी। इंटरप्रेट कौन करती है? जुडिशरी। लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक। तो भाई मोस्टली कंट्रीज के अंदर ये सिस्टम होता है। तो धीरे धीरे मोşarकी, ये मोşarकी में क्या था भाई? खानदानी चल रहे, उसका बेटा फिर उसका बेटा, यस और नो, ठीक। तो भाई उस सिस्टम को चेंज करने के लिए करंटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो व्हिच काइंड ऑफ सिस्टम? आपने सुना होगा डेमोक्रेसी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। उस सिस्टम के अंदर क्या है? लोग जिनके ऊपर राज हो रहा है, जिनके ऊपर पावर एक्सरसाइज हो रही है, वही बंदों को क्या कर देते हैं? चूज कर देते हैं, ठीक। अब रियल क्वेश्चन आल्सो राइजेस, ट्रू डेमोक्रेसी किसको बोले, ठीक। अनदर क्वेश्चन इज, इसको मिटा दो। ठीक है। तो भाई अभी हमने सीखा कि जब राजाओं वाला सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की। अच्छा, एक वर्ड और सुना होगा, पहले उसकी भी चर्चा कर ले। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सुना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नोट डाउन करते रहो साथ साथ ही, ठीक। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किसी को कुछ भी बताओ, विचार व्यक्त कीजिए। And what is constitutional monarchy? Anyone? कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है monarchy, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है मोनार्की को। चलो ठीक है, और कुछ सही गलत बातें देखेंगे, पहले तो मसाला। किंग का रूल है पर संविधान भी है। हाँ जी सर, सेम आंसर। ये बोल रहे हैं कि सर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है, तो अलग अलग आंसर आए हैं। पहला रूल है, पहला आंसर है कि किंग है और संविधान भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और क्या है? किंग भी है। इसको भी ठीक, इसको भी ठीक, ठीक। एक आंसर आया है सर हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड है। अच्छा नहीं है, ये बोल रहे हैं कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है। चलो और कुछ नहीं माना, ये बोल रहे किंग है लेकिन निहत्था है, तो मैं किंग के हाथ उड़ा देता हूँ। ये है बस, उसके पास पावर कुछ नहीं है। हाँ जी, और कुछ?
ठीक है, तो भाई अलग अलग आंसर सामने आए हैं। तो मोनार्की में पता लग गया किंग होता है जब, तो भाई मोनार्की की भी दो चीजें हो गई, एक फॉर्म हो गई उसका नाम रखा हुआ है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की ऐसी मोनार्की जिसमें किंग के पास हाथ भी हैं और काफी बड़े हैं, ठीक है कि भाई बहुत ज्यादा ताकत है, सारी ताकत ही किंग के पास है, ठीक। तो भाई जो महेशमती साम्राज्य के अंदर उसकी मदर के पास कौन सी सारी ताकतें थी, ठीक। तो आप बोलोगे कौन सी मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक। अगली टाइप आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब ऐसी मोनार्की जिसके अंदर किंग भाई साहब है तो है लेकिन उनके पास सारी पावर्स नहीं है, या आप बोल दो पावर्स लिमिटेड है या क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। जीरो भी नहीं होगी ऐसे तो नहीं है, मेरे जस्ट बैठे ही जस्ट, ठीक। ऐसे तो सारे ही लोग जो सड़कों के किनारे बैठे बोल दें हम भी कोई बादशाह हैं, ठीक। बोलने को क्या है, कुछ तो होगा ही, ठीक। तो आप बोलोगे रिस्ट्रिक्टेड पावर्स, ठीक। रिस्ट्रिक्टेड पावर्स या मैं लिख देता हूं लिमिटेड पावर्स। पावर रिस्ट्रिक्टेड है या क्या है, लिमिटेड है, ठीक है जी। अब जो बची हुई पावर है, कुछ एरियाज में पावर है और कुछ एरियाज में पावर नहीं है। दैट मीन जो ताकत उसके पास नहीं है वो किसको प्रोवाइड की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक। अदर पावर, तो दो हिस्से हो गए पावर्स के। अब केस टू केस डिपेंड करेगा किसी कंट्री के अंदर कौन सी पावर है, राजा जी के पास है या जो भी मोनार्की है किंग है उसके पास है, और कौन सी पावर किसी संविधान के तहत हो रही है। अच्छा, अब ये आएगा कि अगर संविधान के पास है तो भाई या तो लिखी होंगी, नंबर 1 ऑप्शन क्या आ गया, रिटन, और या क्या होंगी, अनरिटन, की लिखी हुई नहीं है, ठीक है जी। तो जिस संविधान के अंदर, जिस कंट्री के अंदर पावर्स पहले तो बटी हुई है, ठीक, कि किंग भी है और भाई उसके पास सारी पावर्स नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं या लिमिटेड पावर्स हैं, एंड पैरेलली एक और बॉडी है जिसके पास पावर है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट प्लेस, ठीक। और जो किंग है उसके तहत काम कर रहा है कि उसने जो बोला हुआ है वो एरिया उसके पास, जो नहीं है वो उसके पास। ऐसे सिस्टम को हम कौन सी मोनार्की बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यूके इज एग्जांपल, डेनमार्क इज एग्जांपल, स्पेन इज एग्जांपल, ठीक। तो भाई ऐसे सारे रीजन, नेदरलैंड इज आल्सो द एग्जांपल, यहाँ पे कौन सी मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक। तो एग्जांपल के अंदर एक यूके वर्ड आया है, यूके की चर्चा करनी, हिंदुस्तान का संविधान पढ़ने से पहले यूके की चर्चा करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यूके के अंदर बोलते हैं कि संविधान नहीं है, सुना होगा ना ये टर्म कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लैंड। यूके के अंदर बात है कि यहाँ पे भी यूके में संविधान नहीं है, ठीक। तो कौन कौन से लोगों ने बात सुनी हुई याद था, 1 2 3 4 5, चलो बहुत लोगों ने सुनी हुई, किन्होंने नहीं सुनी ऐसी कोई बात, 2-3 कारणों से नहीं सुनी, क्योंकि सर पढ़ा बहुत है लेकिन सुना नहीं है, एक पढ़ा ही नहीं है तो सुनी सुना होगी, ठीक है जी। तो भाई जो भी कारण है, आपने आधों ने सुनी होगी कि यूके के पास क्या नहीं है, संविधान नहीं है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है, इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, is it important to have written constitution? अब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा तो भाई बताओ, is it important, हाँ या ना। किनको लग रहा है कि ना सर इतनी भी जरूरी नहीं बात, ये बोले डिपेंड कर रहा है, आंसर नहीं दूंगी, डिपेंड कर रहा है, मौके में बताऊंगी। हाँ जी, और कुछ, एनीवन जिनको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका कि संविधान लिखा होना चाहिए, हाँ उठाओ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, भीड़ अक्सर ही गलत होती है, नहीं चलिए। हाँ जी, जिनको लग रहा है संविधान लिखा होना चाहिए, सर लिखे होने की मैं बात क्या बोलूं, 1 2 3 4, ठीक, चलो प्रोबेबिलिटी है जो बोलते हैं। तो भाई देखो ये बात भी इनकी सही थी कि डिपेंड कर रहा है, तो भाई आप पे डिपेंड कर रहा है, जहाँ पे कानून लग रहे हैं वहां पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अब इस क्लास के रूल्स लिखे नहीं हुए, क्या लिखे हुए हैं, कहीं पे आपके लिए स्टूडेंट के लिए लिखा नहीं हुआ रूल स्टूडेंट शुड फॉलो, ठीक। अच्छा क्यों नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि अक्सर ही स्टूडेंट्स जो है जब तक यहाँ तक पहुंचते हैं दे आर इनफ वेल वर्स्ड कि एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक। यहाँ पे चौथे दिन ऐसा नहीं होता कि आप खड़े होके मुझे थप्पड़ मार रहे हो, ठीक। अगर मान लो ऐसी हरकतें होनी शुरू हो जाए तो मैं क्लास शुरू करने से पहले क्या लिखवा के लाऊंगा, साइन करवाओ इनसे,
बदतमीजी से कि मुझे थप्पड़ नहीं मारना, ठीक, चाहे मेरा विचार अच्छा लगे या ना लगे, पर मेरी इज्जत बरकरार रखी जाएगी, ठीक। तो इतने लोगों के सामने थप्पड़ का तमाशा रख रहा हूँ और क्लास का आज तक तो रिकॉर्ड भी हो रही है, ठीक। तो भाई कितने लोगों के सामने बेइज्जती हो रही है, ये तो प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर भाई एक दो बार ऐसी हरकत हो गई तो अगली बार आप पाओगे कि हमने रूल बुक लिखी हुई है जिसमें पहली रूल क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विल नॉट गेट वायलेंट विद द टीचर्स, ठीक। अगली रूल बुक क्या है भैया, ऐसे ही होगा, ठीक। अगर आप कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकोगे तो हमें रूल लिखने की जरूरत ही नहीं है कि प्लीज डोंट लिटर या प्लीज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। अगर आप ये हरकत करनी शुरू कर दोगे तो आप क्या करोगे, फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा, ठीक। और अक्सर ये भी बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट बता रहा हूँ, अगर वहाँ कहीं पे लिखा हो ये काम ना करो, उसको करने का विचार क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। इसीलिए दीवारों पे जहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे सो एंड सो एंड सो, ठीक। तो आप पाओगे सबसे ज्यादा एक्टिविटीज जो है वहीं पे क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और ये साइकोलॉजी है, हमारा दिमाग जो है ना को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, ठीक। बच्चे को बोलो कि भाई ऊपर नहीं जाना है तो वो क्या करेगा, ऊपर ही जाएगा। पहले उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन आपने खुद ही इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ऊपर नहीं जाना। तो ये भी एक चीज है। तो भाई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड कर रहा है खतरे कितने ज्यादा है, हमारे फियर्स के ऊपर सबसे ज्यादा क्या करता है, डिपेंड कर रहा है। जहां पे आपको फियर है कि जिन पे कानून लगाए जा रहे हैं, दे विल ब्रेक द लॉ, दे विल ब्रेक द लॉ, ब्रेक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। तो भाई ये डर है आपको कि भाई जिनके ऊपर रूल लगाने हैं उन पे आपको भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई यार अगर ये लिख के ना दिए, इनका कोई भरोसा नहीं है, फॉलो करेंगे कि नहीं। तो एक तो भाई खतरा ये भी है। दूसरा खतरा क्या है, विद टाइम अगर मान लो आज कोई चीज मानी जा रही है, लोग सही मानते हैं, हो सकता है विद टाइम उसको मानना क्या कर दे, भूल जाए, ठीक। दूसरा जो है लिखी हुई चीज के ऊपर भरोसा ज्यादा होता है, यस और नो, ठीक। यू कैन ट्रस्ट मोर। एक तो भाई आपका ट्रस्ट बनता है कि चीज लिख के दी हुई है, ठीक। परिवारों के अंदर अक्सर ही नहीं होता, जब पिताजी खुश होते हैं बच्चे बोल देते हैं कि आईफोन लेके दोगे ना, है ना। तो जब वो खुश हैं या मान लो रात को थोड़े से ऐसे ऐसे हो रहे हैं, उस टाइम आपने वादा ले लिया है, तो बच्चे भी विद टाइम सीख जाते हैं। पहली बार जब वादा ले लेते हैं शाम को, सुबह होते होते पिताजी बोलते हैं मैं को बोला था मैं नहीं बोला भाई, ये झूठ है बात, ठीक। और वे बच्चे को भी पता लग जाता है, अगली बार वो रात को ही पता उसको होता है, हाँ रात को ही होनी है, ठीक। वो काउंटर मेजर ये सोचते हैं लिखवा भी लेता हूँ अच्छा रहेगा, या वीडियो रिकॉर्डिंग ही कर लेता हूँ, वो बात अलग है। पिताजी ने सुबह उसके ऊपर भी मना कर देना कि मैंने ये नहीं कहा। तो भाई लिखी हुई चीज के ऊपर आपका भरोसा क्या होता है, ज्यादा होता है। यू थिंक भी हाँ ये चीज लिखी भी गई है और ये मुझे मिलेगी भी, ठीक। तो भाई यूके के अंदर अगर आप सुनते हो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बात एक सेंस में ही सही है। टेक्निकली ये बात गलत है कि लिखा हुआ नहीं, बस उन्होंने बाइंड करवा के नहीं रखा हुआ है कि ये किताब की फॉर्म में प्रॉपर रूल लिख के, ऑर्डर में लिख के, सिस्टमेटिक वे में लिख के, स्पेशली एक बॉडी बनाई हो जिसने डिस्कशंस के बाद कोई रूल्स लिखे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। जैसे हमारी शादियां होती हैं, ठीक, इंडिया के अंदर, तो भाई कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे में होती है कि ऐसे कुछ भी करते रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में होती है, ठीक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये प्रथा कब से शुरू हुई, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एक दिन, ठीक, ये पंजाब का सारा समाज इकट्ठा हुआ था और उन्होंने नोट डाउन कर लिया कि ये करना है, या हिंदू समाज की एक मीटिंग हुई थी, यहाँ पे लिस्ट डाउन किया गया ये होगा ये होगा। आप बोलोगे कुछ चीजें बाद में इंट्रोड्यूस हो गई, कुछ चीजें पहले इंट्रोड्यूस हो गई, अलग अलग टाइम स्पेन पे इंट्रोड्यूस हुई है, अलग अलग कारणों से इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक। तो आप भाई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज है, कोई एक प्रॉपर डेट नहीं है जिसके अंदर सारे लोगों ने वहां पे कुछ लोगों ने बैठ के रूल्स लिखे हो, ठीक। कोई ऐसा नहीं है कि सारे रूल एक दिन में पैदा हुए हैं, तो बहुत इतिहास है, कुछ रूल बहुत पहले से चल रहे थे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशंस, कस्टम्स। ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है, परंपराएं, ठीक। जैसे हिंदुस्तान की ट्रेडिशन क्या है कि जब भी घर पे कोई बड़ा आता है तो भाई लड़के जो है क्या करते हैं, पाँव छूते हैं कि नहीं, तो ये ट्रेडिशन है। कब से आया भाई ये वी डू नॉट नो टेक्निकली। तो अगर मान लो ऐसा कोई रूल बना भी दिया जाए, घर पे पिताजी ने बना भी दिया है कि भाई ये घर पे जब भी कोई आएगा, लिख भी दिया है, लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, आपको रेज ही ऐसे किया गया है, आप ऑटोमेटिकली करते ही हो, अंदर से चाहे उतनी इज्जत हो या ना हो, लेकिन आप करते ही हो, ठीक। तो भाई अगर लिख दिया गया है तो वो किताब में आ जाएगा कि भाई ये घर का क्या है रूल। तो बहुत सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, कस्टम्स होते हैं, कन्वेंशन होती हैं,
ठीक, कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो धीरे धीरे विद टाइम ठीक मौके पे डिसाइड किए गए, आज के बाद ये करेंगे। ठीक, जैसे डीजे सिस्टम, क्या बोल रहे थे, पुरातन काल से चल रहा है, वही तब तक रहा ही नहीं। आजकल एक बेसिक सी नॉर्म बन गई है कि नहीं, कि देयर विल बी डीजे इन द वेडिंग पार्टीज। ठीक, पहले ढोल होता होगा, आजकल क्या आ गया, डीजे आ गया। ठीक, तो कुछ चीजें फैसले लिए गए होंगे कि ये चीजें करनी है, तो आप बोल सकते हो जुडिशियल डिसीजंस, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स विद टाइम। कुछ कानून बने भी होंगे, ऐसा भी हुआ होगा, कुछ कानून बन गए होंगे। ठीक, तो अगर किसी टाइम पीरियड के अंदर कोई एक्ट्स या रूल्स बन गए हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं, किसी कंट्री के अंदर मानी भी जा रही हैं, फॉलो भी हो रही हैं, लेकिन बाइंड करवा के एक बुक फॉर्म में नहीं रखी गई है। तो ऐसे संविधान को हम क्या बोल देंगे, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके का संविधान इज नोन प्राइमरली वी कॉल इट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने याद रखना, टेक्निकली ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ भी चलता रहता है। देयर आर प्रॉपर प्रोसीजर्स, there are systematic ways in which things are done, there are rules, there are regulations, there are conventions। ठीक, बस वो एक प्रॉपर फॉर्म में लिखी नहीं। लेकिन भाई उसके खतरे बहुत ज्यादा हैं, आपको भाई डर रहता है कि अगर ऐसा सिस्टम फॉलो करोगे तो बेसिक इशू क्या रहता है, ट्रस्ट। अलग अलग लोगों को, अलग अलग कम्युनिटीज को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं कि आज ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, हो सकता है कल को ये चीज एग्जिस्ट ना है। ठीक, तो बेटर क्या है, इज इट इम्पोर्टेंट? तो आप बोलोगे इंडिया के केस में इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? Yes, it is important. It is a diverse country with multiple languages, with multiple religions, with multiple customs, with multiple traditions। तो आपको भाई majorities भी हैं, minorities भी हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, और अक्सर ही वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इट इज अ बेटर, अगर आपने सिस्टम अच्छे तरीके से चलाना है तो आप जो भी चीजें सही हैं या लागू होंगी उसको आप क्या करके जाओ, लिख के जाओ। तो हमने हमारा संविधान क्या रखा है, रिटन रखा है, वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड का पहला संविधान जो लिखा हुआ था किस कंट्री का, किस कंट्री का? यूनाइटेड संविधान। आई एम नॉट आस्किंग पहली रिटन चीज, तो पहला लिखित संविधान जब एक दिन में बैठ के उन्होंने प्रॉपर डिसाइड किया क्या होगा क्या नहीं होगा, तो विच कंट्री? यूएस। यूएस इज द फर्स्ट कंट्री जिसका क्या है, लिखित संविधान, फॉलोड बाय फ्रांस। ठीक, उसके बाद किसका आया था, फ्रांस का। ठीक है जी, तो वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स फॉर श्योर। ठीक, अब अलग अलग चीजें आएंगी, तो ये रख रहा हूं। तो पहली चीज आएगी संविधान होता क्या है। पेपर में कभी नहीं पूछेंगे संविधान क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए किसी भी रीजन के अंदर जिस तरीके से पावर एक्सरसाइज की जाती है, और अगर वो चीज लिखी हुई है उस किताब को आप क्या बोलोगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे। आम आदमी शब्दों में आप बोल दोगे लॉ ऑफ लैंड, बोल सकते हो कि नहीं? किसी लैंड के अंदर चीजें कैसे होती हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी, अगर भारत का संविधान कैसे बना, दैट इज अ सेपरेट इशू, हम एक क्लास के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। ठीक, तो एक निगाह अगर हम अपने संविधान पे मारे तो हमने भी देखा है कि हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो किया है वो कौन सा किया है, डेमोक्रेसी। ठीक है जी, तो पहला सवाल आएगा डेमोक्रेसी क्या होती है। हाँ जी, एनीथिंग बोल रहे हैं, लिंकन साहब ने बोला था कि बाय डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बोला था ना डायलॉग, ठीक, ऑफ द पीपल। तो ये होती है डेमोक्रेसी। चलो और कुछ ये बोल रहे हैं रूल ऑफ पीपल, वही चीज है। ठीक, ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी है रूल ऑफ पीपल। ठीक है जी, तो आपने बोल दिया रूल ऑफ पीपल। मान लो मैंने ऐसा सिस्टम बना दिया, आपने वोट करनी है लेकिन बैलेट पेपर पे सिर्फ मेरे ही नाम, ठीक, और आपको बोल दिया वोट करो नहीं तो गोली मार दी जाएगी। ठीक, तो आपने क्या कर दी है, वोट भी कर दी है, और भाई रिजल्ट क्या आया है, 100% लोग चाहते हैं सरकार किसकी बने, हरमन की बने। ठीक, और मैंने वर्ल्ड में अनाउंस भी कर दिया है, ये होती है पॉपुलैरिटी। मोदी जी आपकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक, 100% लोग मुझे चाहते हैं, क्या ये डेमोक्रेसी है? तो टेक्निकल डेफिनेशन भी पूरी कर दी है मैंने, रूल ऑफ पीपल। क्योंकि मैं बोलूंगा हमने नहीं सत्ता ली है, लोगों ने भाई धक्के से दे दिए, 100% तो वोट दे रहे हैं, अब ना भी किस मुंह से करो। ठीक, तो भाई ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। ओके, तो फिर फीचर क्या होगा, अगर आपको डेमोक्रेसी चूज करनी हो तो क्या चूज करोगे? पहले तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, पहले तो आपने यही बोल दिया कि सर डेमोक्रेसी में रूल ऑफ पीपल जायज है,
ठीक है जी, रूल ऑफ पीपल है। रूल ऑफ पीपल का मतलब है वो वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक, लेकिन ये सारा कुछ पहली बात तो क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री एंड फेयर, वोट का मतलब इलेक्शन हो गई, तो इलेक्शंस क्या होनी चाहिए, एक तो फ्री होनी चाहिए, फ्री ऑफ एनी फियर, फ्री ऑफ एनी कोई भी लालच वगैरह नहीं होना चाहिए, एंड फेयर होनी चाहिए। ठीक, छोटी मोटी बात है, ये भी बोल सकते हो जिसमें करंट जो रूल कर रहा है उसके हारने की पूरी पूरी क्या हो, उम्मीद हो कि वो हार भी सकता है। ऐसी कोई भी सिस्टम जिसमें जो सत्ता में है वो हार ही नहीं सकता, उसको और डेमोक्रेसी नहीं बोलोगे, चाहे वो भाई ऑन द फेस ऑफ इट कितना भी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक कि भाई वो बंदा हार ही नहीं सकता है, तो चाहे कोई भी कानून हो, कुछ भी हो, आप उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। दूसरा बोलोगे, एक तो हमने ये लिख दिया, फेयर चांस ऑफ रूलिंग अथॉरिटी टू लूज। फेयर चांस है कि वे रूलिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है, लूज कर सकती है। ठीक है जी, एक तो ये भी सिंबल हो गया डेमोक्रेसी का। दूसरा, लोग जो है वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, कि लोग जो है उनमें से लोगों के पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो भी इलेक्शन में क्या हो सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है जी, और वोटिंग के टाइम पे भी जब आप ये वोट लिख रहे हो तो ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियसली सेंसिबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, कि ऐसे नहीं बोल सकते कि बच्चे का जन्म हुआ चल भाई वोट करने चलते हैं, ठीक, क्या बोलोगे ये हिला नहीं पा रहा है हाथ तो इसके लिए हम लगवा देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कोई एज उज तो रखोगे ही, दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलोगे अडल्ट कर रहे हैं बच्चे क्यों नहीं वोट कर रहे हैं। तो इसलिए एक और वर्ड चलता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, चलता है यूनिवर्सल अडल्ट। अब सवाल ये होगा अडल्ट कौन होता है, वो अडल्ट, ठीक। तो भाई इसकी टेक्निकली साइंटिफिक कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, उस कंट्री का कानून जो बोलेगा, ठीक। तो भाई इतना भी ना चाहिए कि 5 वाले को अडल्ट बोल दे। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थिंक कि भाई जब इंसान कितने का हो जाता है, 18 एंड अबव हो जाता है, इसको क्या समझा जाता है, अडल्ट, ठीक। तो अगर आपको और इसके साथ साथ प्रॉपर राइट्स होनी चाहिए लोगों के पास, जनरली वी कैन क्लासिफाई द राइट्स एज ह्यूमन राइट्स। ग्लोबली एक्सेप्टेड है तो वो राइट्स को हम बोल देते हैं ह्यूमन, ठीक है जी। तो अगर कोई रीजन जहां पे लोगों के पास सत्ता चूज करने की ताकत है, ठीक, उनके पास कंटेस्ट करने की ताकत है, जिस तरीके से चूज कर रहे हैं वो फ्री है, फेयर है, ठीक, और रूलिंग पावर की हारने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो हार भी सकती है, जीत भी सकती है, एंड फॉलो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वहां पे फॉलो होते हैं। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक। तो भाई इंडिया ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपनाया है, इंडिया के अंदर भी जो पावर है, ठीक। अब आपने देखा पावर जो है हमने किया डेमोक्रेसी से चूज की जाएगी, तो ये आपके पास क्या हो गया, मेथड हो गया जिससे आप क्या चूज करने वाले हो, पावर चूज करने वाले, सही है जी, ठीक। अब हमने पावर को 3 हिस्सों में बांटा था, कितने यहाँ होते पावर के 3 हिस्से, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और, ठीक। तो अब एक और विचारधारा सामने आई कि क्या ये तीनों पावर एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए या इकट्ठी होनी चाहिए, ठीक। तो आपके क्या विचार हैं, शुड दीज पावर्स बी वेस्टेड विद सेम बॉडी सेम अथॉरिटी या अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप लोग यही तो डिसाइड किया कि तीनों चीजें अलग अलग लोगों के पास रखो या बॉडीज के पास रखो ताकि ये भाई मिसयूज ना हो किसका, पावर का, ठीक। तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है जी। ये पी के बाद ये आएगी कि नहीं आएगी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है जी, डन। जब आएगी तो भाई डाल दो, नहीं आएगी तो रिमूव कर दो, मुझे ना लगे, ठीक है जी। अगर छोड़ो
सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक। तो आपने बोल दिया कि अलग अलग होनी चाहिए, ठीक। तो वर्ल्ड ओवर ये अल्टीमेटली सबने समझा कि यार ये वाला तो पक्का ही अलग होना चाहिए, यस और नो। अगर कानून लागू करने वाले या इम्प्लीमेंट करने वाले ही बताएंगे कानून सही है कि गलत है, ये तो टोटली ऑपोजिट बात हो गई। तो भाई ये तो सारे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर जुडिशरी जो क्या होती है टोटली सेपरेट होती है, किससे, लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से। अगर सेम हो जाए तो फिर भी सेंस नहीं बनती डेमोक्रेसी की, ठीक। तो भाई जुडिशरी तो मोस्टली क्या होती है, अलग होती है, ठीक। अब ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मामले में दो तरह के सिस्टम्स क्या हुए हैं, विद टाइम इवॉल्व हुए हैं। वन सिस्टम इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम, में बैठा देता हूं यहां तक नोट डाउन कर लो। So one system is called parliamentary system. Another is called presidential system. सुने ये वर्ड्स के नहीं सुने? Presidential system. ठीक, ये विचारधारा शुरू कहां से होती है, कौन सी कंट्री से, यूके से। और ये वाला सिस्टम किस कंट्री में फॉलो किया जाता है, हमारा संविधान बन रहा है, ये एग्जिस्ट करते ही हैं, ठीक। हमने चूज करना है कि भाई कौन सा करें, ठीक। तो आप अपने विचार दो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सा होता है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम कौन सा होता है, किसी को कुछ भी बताओ, एनीथिंग, एनीथिंग। पार्लियामेंट्री में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के साथ काम करते हैं, बाकी प्रेसिडेंशियल क्या रहता है। ये बोल रहे हैं कि इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव साथ काम करते हैं, इसमें अलग काम करते हैं। तो हमने बेसिकली ये सीखा था कि ये भाई अगर अलग अलग रहेंगे तो पावर सही रहेगी, ठीक। तो भाई ये एक नई थ्योरी लेकर आना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इकट्ठे काम करें, ठीक। ये तो भाई आपको खतरनाक लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि भाई ये तो वही बात होगी, जो कानून बना रहा है वही क्या कर रहा है, लागू कर रहा है, तो इससे खतरा बढ़ेगा, ठीक। और खास बात ये है, इंडिया ने यूके से कौन सा सिस्टम बोरो किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया में भी कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर पावर जो है बटी हुई है, ठीक। जो कानून बनाते हैं उनको बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है जी। और जो लागू करते हैं भाई साहब उनका नाम क्या है, प्रेसिडेंट, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ठीक है। फेडरलिज्म भी करते हैं, ठीक। वो अलग ही एक क्या है मतलब विचारधारा है, उसकी भी बात करेंगे। तो पहले तो ये आएगा, ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे लग रहा है कानून अलग लोग बनाए, ठीक। तो बाहुबली के अंदर माता जी कानून बनाए, क्या दिक्कत है, लागू कोई और बंदा करे, सेम बंदे को नहीं करना चाहिए, ठीक। लेकिन हमें भाई हमने ये वाला सिस्टम बोरो किया है, तो खास बात है हमें रीजन चाहिए कि व्हाई डिड इंडिया चूज पार्लियामेंट्री सिस्टम इंस्टेड ऑफ इट्स सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो किसी को कोई रीजन बताओ, आंसर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सर ये 32 लोग हम पे रूल करके गए हैं, ठीक। तो हमारे ऊपर जो उन्होंने लॉज एक्ट रूल करने के लिए लगाए, तो उसके अंदर उन्होंने ऐसा सिस्टम ही लगाया था जो कौन सा था, पार्लियामेंट्री था। तो हमें आदत पड़ गई है, अब आदत हो ही गई है, तो चलो कर ही लेते हैं। चलो संविधान बना रहे थे तो आपको बदल भी सकते थे, अगर हमें लगा गलत है तो हम चेंज भी कर सकते थे। और कोई रीजन, एनी एल्स, क्या थी, ठीक है। तो भाई दिक्कत ये है, मान लो कि अब प्रॉब्लम्स देखनी है ये बात बिल्कुल सही है, कानून ये बनाएंगे और वो क्या करेंगे, लागू करेंगे। अगर हिंदुस्तान ऐसा मॉडल इंप्लीमेंट कर लेता तो होता क्या, हमारी पावर कानून बनाने वाला पार्लियामेंट, ठीक, लागू करने वाली गवर्नमेंट। अगर मान लो पार्लियामेंट में ऐसे लोग आ गए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोट जो कानून को लागू करना चाहते हैं और उन्होंने कानून पास कर दिया है, ठीक। सरकार मान लो उस विचार से सहमत नहीं है और वो चाहती है ये नहीं होना चाहिए, तो दोनों ही ऑर्गन्स में डेडलॉक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, पॉसिबिलिटी ऑफ, तो होगा क्या फिर भाई, बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। कानून बनाने वाले कोई चीज को पास करके बैठे, लागू करने वाले बोले हम तो नहीं करते, जाओ। तो फिर फायदा क्या हुआ, ठीक। तो भाई अगर डेडलॉक हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गई, यस और नो, ठीक। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट के साथ डेवलपमेंटल जो इश्यूज है डिले हो गए कि प्रोग्रेस हो गए, डेवलपमेंट आपकी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी।
और हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में पहले से पीछे चल रहा था कि आगे था? पीछे चल रहा था। ठीक है, हम जो अभी भी आजाद हुए हैं एंड वर्ल्ड हैज गॉन वे अहेड ऑफ अस, तो हमें भाई डेवलपमेंट चाहिए, लोगों की जिंदगियां सुधारनी है, हम इन टसल्स में अपने सिस्टम को एम्ब्रॉयल नहीं कर सकते हैं। तो वी थॉट कि वी वांट अ सिस्टम जहां पे जो ये दोनों ऑर्गन्स हैं प्राइमरली ये कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, ठीक, और अगर ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो जो डेवलपमेंटल डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग है, वो क्या होगी? यस और नो? ठीक, दैट इज द रीजन इंडिया चोज व्हिच काइंड ऑफ सिस्टम? पार्लियामेंट सिस्टम। और उसके अंदर है क्या? एग्जीक्यूटिव जो है इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो अगर आपको ब्रॉड में कुछ चंद शब्दों में बताना हो किसी को कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पावर के तीन आयाम जो है उसमें से जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सरकार को वही लीड कर रहे हैं एंड ही इज आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लोकसभा की क्या है? एमपी भी है। ठीक, तो मतलब जो सरकार के मिनिस्टर्स हैं वो भाई लेजिस्लेचर का तो पार्ट है ही, मिनिस्टर भी हैं और क्या है? लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में भी वो वोट करेंगे, दे विल वोट इन द पार्लियामेंट कि हम हाँ सहमत हैं नहीं सहमत हैं, वो बिल को लेकर भी पेश भी वही करेंगे, वोट भी करेंगे, और जब वो पास हो जाएगा ऑब्वियसली ऑपोजिशन भी बैठी होगी वो भी वोटिंग करेगी, और जब पास हो जाएगा उसको लागू भी क्या करेंगे? खुद ही। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम की ब्रॉड डेफिनेशन। अब एक और जैसे विचार आया था कि सर ये फेडरलिज्म वर्ड सुना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस फेडरलिज्म? हाँ जी, ये बताओ फेडरलिज्म क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पावर्स को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और गवर्नमेंट एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। ठीक है, तो भाई आपने देख लिया पावर तो पता लग गया क्या होती है। अब आपने देखा अगर मान लो देश छोटा सा है, ठीक है, जैसे मान लो क्लास में थोड़े नंबर ऑफ लोगों, मान लो ये एरिया ही हमारा देश है, ठीक, हमने इसको अपना ज्ञानम लैंड घोषित कर दिया, ठीक, कि भाई किसी ने आना वीजा लेके आएगा, ठीक, और मैं इसका नेता हूँ, ठीक, और आपने आप में से कोई इलेक्शन कर सकता है और आप यहाँ आ जाओगे, अगर मैं जीत गया मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या मुझे छोटे छोटे तीन बेंचों की स्टेट बनाने की जरूरत है? कि 3 बेंचों की अपना नाम रख लो भाई, ये 3 बेंच अपना नाम रख लो, इज इट नेसेसिटी? तो अगर एरिया छोटा हो आपको पावर को सब डिवाइड करने की क्या नहीं समझ में आती, नीड समझ में नहीं आती, लॉजिक समझ में नहीं आता। लेकिन मान लो एरिया बहुत ही बड़ा हो, इतना बड़ा एरिया है, सो मच सो कि भाई एक रीजन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, जो डेमोग्राफी है या जो टोपोग्राफी है वो इतनी अलग है कि दूसरे रीजन से टोटली ऑपोजिट क्या चल रहा है? काम चल रहा है। यहाँ पे पूरे देश के लिए एक ही अगर अथॉरिटी होगी जो पावर एक्सरसाइज करेगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो हो सकता है वो न्याय ना कर पाए। यस और नो? ठीक, तो हमें चाहिए कि अगर एरिया ज्यादा बड़ा है, रीजन ज्यादा बड़ा है, डाइवर्सिटी लोगों में ज्यादा है, तो उनके अब छोटे छोटे एरियाज के लिए फॉर दैट मैटर प्रोविंसेस बोल देते हैं हम, तो हमने देश को बोल दिया कि कुछ काम तो पूरे देश के लिए एज अ होल करने होंगे और कुछ काम एक पर्टिकुलर ही किसके लिए करने होंगे? एरियाज के लिए करने होंगे। दैट मीन हमने पावर को कंप्लीट पावर को लेवल्स में बांट दिया। मान लो एक लेवल हो गया पूरे देश का, उसको हम सेंटर बोल देते हैं, और एक लेवल हो गया स्पेसिफिक एरियाज का, जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्टेट्स बोल देते हैं। ठीक, और अगर चाहो तो फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो। इंडिया के अंदर तीसरा लेवल भी आ गया, स्टार्टिंग में नहीं था जब संविधान बना था, लेटर स्टेजेस में आ गया, और उसको हम कौन सा लेवल बोल देते हैं? लोकल लेवल बोल देते हैं। तो नाउ वी हैव द डिवीजन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन पावर एट 3 लेवल्स। यही 3 काम सेंट्रल लेवल पे भी हो रहे हैं। ठीक, कानून कौन बनाता सेंट्रल लेवल पे? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। कानून लागू कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है लागू करती है, एंड सुप्रीम कोर्ट है जो क्या करती है? डिसीजन मेकिंग करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। ठीक, यही काम ठीक स्टेट लेवल पे भी हो रहा है। स्टेट के अंदर कानून कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या क्या बोल देते हैं? विधानसभा बोल देते हो। कानूनों को लागू कौन करता है? सीएम एंड उसके मंत्री उसको क्या करते हैं? लागू करते हैं। ठीक, और यही चीज लोकल लेवल पे भी क्या है? की जाती है। ठीक, तो हमने सीखा कि भाई पावर ज्यादा, डाइवर्सिटी ज्यादा हो, एरिया ज्यादा बड़ा हो, ठीक, और अगर आपकी नीड है तो आप पावर को क्या कर सकते हो? लेवल्स में डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे इंग्लैंड है, बहुत बड़ा कंट्री, छोटा सा कंट्री है, ठीक, हमारी सेंस में तो छोटा ही है, ठीक।
अच्छा, इंडिया की सेंस में डाइवर्सिटी ज्यादा थोड़ी है, बहुत कम डाइवर्सिटी है, मोस्टली सेम रिलीजन है, सेम भाषा है, सेम कल्चर है, ठीक। तो उनको, और इतना छोटा एरिया है तो उनको भी प्रोविंसेस बनाने की, स्टेट्स बनाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। तो दे हैव द पावर कंसंट्रेटेड एट ओनली सेंट्रल लेवल, तो उनके अंदर सिर्फ एक ही लेवल है पावर। हमारा देश बहुत बड़ा है, एरियाज अलग हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो हमने पावर को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फेडरलिज्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरली दो लेवल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर और, तो एक हो गया सेंट्रल लेवल, दूसरा क्या हो गया, स्टेट लेवल। लॉजिक क्लियर है जी, ठीक। अच्छा, अब भाई ऐसा ना हो कि हर मुद्दे पे सेंटर बोले इस पे तो मैं ही फैसला लूंगा, स्टेट बोले चल चल हम डिसाइड करेंगे, तो दिक्कत हो गई कि नहीं होगी, ठीक। सेम ही मसला हो, सेंटर किस पे काम करेगा, अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा, और स्टेट किस पे एक्सरसाइज करेगा। अगर ये लिख के ना गए, अगर आपने बोल दिया खुद देख लेना, ठीक, तो भाई आपने कॉन्फ्लिक्ट के लिए दरवाजे खोल दिए। दैट मीन हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि किन एरियाज में पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, सेंटर करेगा, और किन एरियाज में पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, स्टेट करेगा। और ये हमारे संविधान ने किस तरीके से किया, थ्रू द लिस्ट। हमने 3 क्या बना दी है, लिस्ट बना दी, ठीक। लिस्ट का नाम क्या है, पहली लिस्ट को क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट को क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बोल दिया भी अगर कोई सब्जेक्ट का नाम हमने यूनियन लिस्ट में लिख दिया है, उस पे कानून कौन बनाएगी, सेंटर बनाएगी, सेंटर लागू कौन करेगी, सेंटर, ठीक। अगर स्टेट लिस्ट में लिख दिया तो स्टेट करेगी। और एक और लिस्ट बना दी जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। इट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट, कि भाई पूरे देश के लिए यूनिफॉर्मिटी रहे तो सेंटर बना दे, थोड़ी बहुत अपनी स्टेट स्पेसिफिक चेंजेस करनी हो तो कौन करेगी, स्टेट करेगी। तो आप बोल सकते हो दोनों ही रूल्स बना सकते हैं उन मुद्दों पे, ठीक। फिर क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर उन दोनों रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो संविधान ने लिखा हुआ है अगर दोनों के बनाए रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गई और मसला कॉन्करेंट लिस्ट में है तो किसकी चलेगी, सेंटर की चलेगी, स्टेट की। यहाँ तक क्लियर, ठीक। तो ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। दिस इज पॉलिटी सेशन 1, हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे एंड विल बी बैक विद द नेक्स्ट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।